जो लाखों किसान वहाँ पे बैठे हुए हैं और लगातार बैठे, आज 20वां दिन हो गया। बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, ऊपर से सर्द रातें, नीचे जमीन की ठंड, और लगातार 20वें दिन बैठे हुए सरकार तारीख पे तारीख देती जा रही है, तारीख पे तारीख देती जा रही है। इन बातों से झूठ बोलना बंद करें और किसानों का हल निकालें। सरकार कह रही है कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान कह रहे हैं कि बिल को पूरा रद्द कर। विपक्षी भी कह रहा है कि पूरा रद्द करने की बात हो रही है। सरकार संसद को खोले। संसद में जब ये अध्यादेश को बिल में कन्वर्ट करने के लिए आए थे, तभी संसद में बहुत विरोध हुआ था। किसी किसान संगठन ने इस कानून को मांगा तो नहीं था, एक भी संगठन ने, और न ही एक भी संगठन ने इसका समर्थन किया। तो ऐसी स्थिति में सरकार को समझना चाहिए। अगर सरकार नहीं समझेगी तो सरकार के ताबूत में कील कर करेगा। सरकार जीएसटी के लिए रात को 12 बजे पार्लियामेंट खोल के कानून बना सकती है, तो सरकार इतने लाखों किसान बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, इनके लिए कानून में क्यों नहीं ला सकती? भाजपा सिर्फ चुनाव में लगी है, चुनाव की तैयारियों में लगी है, और किसानों की तो कोई परवाह नहीं है। सिर्फ जैसे फिल्मों के अंदर बात आती है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं, परंतु समाधान नहीं मिला। नमस्कार, सोशल संवाद में मैं सिद्धार्थ स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे डॉक्टर सुशील गुप्ता से, दिल्ली के राज्यसभा सांसद हैं। जिस तरह से दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, भारत सरकार, नरेंद्र सिंह तोमर, कल उन्होंने बोला था कि साथ में 10 किसान संगठनों का हमें समर्थन मिला है जो कि कृषि कानून को रद्द ना करने की बात कर रहे हैं। उस पर हम बातचीत करेंगे डॉक्टर सुशील गुप्ता से। कल जिस तरह से कृषि मंत्री का ट्वीट आया, आज पीयूष गोयल का भी ट्वीट आया कि ये कानून जो है कृषि कानून, हमें 10 किसान संगठनों ने समर्थन जताया है कि इसको रद्द ना किया जाए। देश की आज़ादी के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या के अंदर किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं। नेशनल हाईवेज को जाम है, और जाम रोड होने के बाद भी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पूरे हिंदुस्तान की जनता इन किसानों के साथ है। किसानों पे इतना अत्याचार होना, और उसके बाद पीयूष गोयल जी का ट्वीट आना, तोमर साहब का ट्वीट आना, किसान हमारे साथ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो किसान संगठन है, इन्होंने ताजे अभी घर के अंदर ही बनाए हैं, और ऐसी स्थिति के अंदर किसान साथ है तो बॉर्डर पे कौन है? इनको ये किसान दिखाई नहीं देते। जो लाखों किसान वहाँ पे बैठे हुए हैं और लगातार बैठे, आज 20वां दिन हो गया। बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, ऊपर से सर्द रातें, नीचे जमीन की ठंड, और लगातार 20वें दिन बैठे हुए सरकार तारीख पे तारीख देती जा रही है, तारीख पे तारीख देती जा रही है। इन बातों से झूठ बोलना बंद करें और किसानों का हल निकालें, और उनसे मीटिंग करके अपने काले कानूनों को वापस लें, और एमएसपी की गारंटी का प्रावधान कानून के अंदर करें। सर, आप लोग कह रहे हैं काले कानून, लेकिन सरकार कह रही है कि विपक्ष इसको भरमा रही है। इस कानून में किसानों को काफ़ी ज़्यादा फायदा है। हम भाषणों में देखें तो टुकड़े टुकड़े गैंग का बार बार बात आता है, तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग कौन सा है? आप लोग काफ़ी बहुत दुख की बात है कि किसानों को आतंकवादी कहा जा रहा है, खालिस्तानी कहा जा रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जा रहा है, न जाने क्या क्या लांछन उन पे पाकिस्तान का समर्थन लगाया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि वो पिज्जा खा रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर किसान को गाली देने वाली बात है ये। किसान का परिवार का सदस्य आज बॉर्डर के ऊपर बैठा है, जो पाकिस्तान और चीन के से देश की रक्षा को कर रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर हम लगातार किसानों पर दोषारोपण ना करें, किसानों की बात को माने, और इस बात को समझे कि लाखों किसान जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं वो अपनी परेशानी को लेकर आए हैं, और उनके एमएसपी की गारंटी कानून के अंदर प्रावधान करें। इस सरकार कह रही है कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान कह रहे हैं कि बिल को पूरा रद्द कर। विपक्षी भी कह रहा है कि पूरा रद्द करने की बात हो रही है। सरकार संसद को खोले। संसद में जब ये अध्यादेश को बिल में कन्वर्ट करने के लिए आए थे, तभी संसद में बहुत विरोध हुआ था। जब अध्यादेश आता तभी पूरे देश के अंदर बहुत विरोध हुआ था। किसी किसान संगठन ने इस कानून को मांगा तो नहीं था, एक भी संगठन ने, और न ही एक भी संगठन ने इसका समर्थन किया। ये कहने लगे कानून अच्छा है, इनको अपने घर के अंदर अच्छा दिखता होगा। किसान तो सड़क पे है, पूरे देश का किसान सड़क पे। आज वकील उनके साथ हैं, आज शिक्षक उनके साथ हैं, डॉक्टर उनके साथ हैं, स्टूडेंट उनके साथ हैं, व्यापारी उनके साथ हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को समझना चाहिए। अगर सरकार नहीं समझेगी तो सरकार के ताबूत में कील का काम करेगा। शीतकालीन सत्र को विपक्ष ने मांगे थे, उसको सरकार ने रद्द कर दिया। आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार जीएसटी के लिए रात को 12 बजे पार्लियामेंट खोल के कानून बना सकती है, तो सरकार इतने लाखों किसान बॉर्डर पे बैठे हुए हैं,
इनके लिए कानून में क्यों नहीं ला सकती? अगर कानून एमएसपी का सरकार लेके आए कि किसान की फसल मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे खरीदना कानूनी अपराध होगा, तो किसान सेटिस्फेक्शन सर होगा। शीतकालीन सत्र की बात करें, जो सरकार ने इस बार विपक्ष का जो मांग था उसको नहीं माना है, शीतकालीन सत्र को रद्द कर दिया, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सरकार किसी भी तरीके से ना संसद को फेस करना चाह रही है, ना किसानों को फेस करना चाह रही है। सांसदों ने पत्र लिख के मांग की कि आप संसद का विशेष सत्र बुलाएं और किसानों के विषय पे चर्चा करें। आज देश का किसान परेशान है, परंतु भाजपा सिर्फ चुनाव में लगी है, चुनाव की तैयारियों में लगी है, और किसानों की इनको कोई परवाह नहीं है। सिर्फ जैसे फिल्मों के अंदर बात आती है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं, परंतु समाधान नहीं निकल रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से सुशील संवाद की रिपोर्ट।